गहलोत ने बयान दर्ज किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर पूरा कांग्रेस के नेता, तमाम बड़े कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली में कूच करे हुए हैं, वो बिल्कुल सही है। चूंकि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सोनिया गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह सरासर गलत हैं। इसी के साथ ये भी कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी ईडी की कार्रवाई करवा देती है और इसी को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। पूरे युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, अनावश्यक, पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, जिस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ नहीं है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियाँ एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने किस तरीके से अशोक गहलोत कह रहे हैं कि लगातार ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसे बीजेपी वालों को क्या दिक्कत थी, ये साफ तौर पर अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा किया। बीजेपी ने जगह जगह रास्ते डाइवर्ट क्यों किए, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी के छापे क्यों बीजेपी करवाती है। कई सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं। भ्रष्टाचार करने वालों पर, जो भ्रष्टाचार करते हैं वो सत्ता पर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों काबिज हैं। तो कई बड़े सवाल यहां पर अशोक गहलोत ने आज खड़े किए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जहां पर अशोक गहलोत आज दिल्ली में पहुंचे हुए थे और तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता, इस वक्त आपने सुना था उनको किस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में वह खड़े हुए थे। और पूरे दिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखा गया, लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर चलता गया। साफ तौर पर कहा गया कि सत्याग्रह किया जा रहा है। उसी बीच कई बड़े नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी है। बताने के लिए आप यार थोड़ा नीचे कर लो भाई। इनकम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उल्लू रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है। आज के भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोच रही होगी? लेकिन बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाली, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो आरोप लगा है, कर रहा है। राजनीतिकरण कर रही है। आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है। कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। ईडी का पीछे में आगे पीछे में है। पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सीबीआई, आंख भी लग रहा है। ईडी आ गई है। अरे यार, ये कब तक चलेगा देश के अंदर?
ये देशवाली जानना चाहते हैं मोदी जी। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला पहली बार भ्रष्टाचार कर रहा है, वो पहली बार सत्याग्रह कर रहा है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार करने वाले सिस्टम बैठे हुए हैं। ऐसा करप्शन हमने 40 साल कभी नहीं देखा।